लोग मुझे पूछते हैं ना कि भाई आपने कहाँ-कहाँ जॉब की है या आपको कोई प्रॉब्लम्स आई थी आपकी जॉब से रिलेटेड, आपने जॉब क्यों छोड़ दी? आप हमारी जॉब लगवा दो। मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन भी क्यों दिया, मैं घर क्यों आ गया? ये रीज़न भी आपको मैं बता दूँगा। सबसे पहले मैंने जॉब की थी फ्लिपकार्ट कंपनी में। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ केविन। और गाइज, कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा न्यू लुक? मैंने बीएड भी बहुत ट्रिम करा लिया क्योंकि पिछली वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो उसमें बाल बहुत बड़े थे। बाल भी मैंने बहुत छोटे करा दिए हैं और ये छोटे कराने का मेन रीजन ये है कि भाई अब जैसे सावन का महीना शुरू हो जाएगा तो उसमें मैं पूरे महीने फास्टिंग करता हूँ। तो क्योंकि उस महीने में हम बाल वाल नहीं कटवाते तो मैंने पहले ही छोटे करवा दिए ताकि पूरा एक महीना जो है बहुत आराम से निकल जाए। एंड अब मैं बताता हूँ भाई ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। जो लोग मुझे पूछते हैं ना कि भाई आपने कहाँ-कहाँ जॉब की है या आपको कोई प्रॉब्लम्स आई थी आपकी जॉब से रिलेटेड, आपने जॉब क्यों छोड़ दी? आप हमारी जॉब लगवा दो, हम आपको रिज्यूमे सेंड कर देते हैं। तो भाई बताता हूँ, पहले आपको सब कुछ बताऊँगा शुरू से लेके एंड तक, कहाँ-कहाँ मैंने जॉब की और मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन भी क्यों दिया, मैं घर क्यों आ गया? ये रीज़न भी आपको मैं बता दूँगा, ठीक है? तो पहले शुरुआत करते हैं भाई। भाई सबसे पहले जॉब की थी मैंने फ्लिपकार्ट में और फ्लिपकार्ट में मैंने एज़ अ इंटर्न ही जॉब की थी। वहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम जॉब नहीं की, सिर्फ़ 3 महीने का टाइम पीरियड था वहाँ पे जो मैंने जॉब की, क्योंकि मैं एक थर्ड पार्टी की तरह वहाँ पे गया था। एंड वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था कि पहले आप 3 महीने काम करोगे, उसके बाद अगर अच्छे से काम करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मेन दिक्कत वहाँ पे मेरे को ये आ रही थी कि जो हमारे बॉस थे, मैं ट्रांसमैन हूँ, उनको ये बात पता थी। बट द थिंग इज़ जो मेरी पूरी टीम थी, उसको मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता था कि मैं एक ट्रांसमैन हूँ। मतलब अगर आपने हायरिंग की है एलजीबीटी कम्युनिटी से किसी की भी, तो आप उसको इतनी लिबर्टी तो दो कि वो अपने आप को आगे प्रेज़ेंट कर सके। बिकॉज़ वहाँ पे सेंसिटाइज़ेशन बिल्कुल किसी की नहीं हो रखी थी, ठीक है? तो मैं 3 महीने मैंने वहाँ पे काम किया जैसे-तैसे और मैं भाई बहुत खुल के रहता हूँ शुरू से ही। और क्योंकि वहाँ पे मैं खुल के नहीं रह पाया और ना मैं किसी को बता पाया कि भाई मैं ट्रांसमैन हूँ या मेरे को ये चीज़ पसंद है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये मेरे को नहीं पसंद। तो क्योंकि मैं अपनी चीज़ें खुल के वहाँ नहीं रख पाया सामने, तो मेरे को बड़ा अजीब-सा और घुटन फ़ील होती थी। इसी वज़ह से जब 3 महीने के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट आगे इंक्रीज़ होने वाला था, तो मैंने मना कर दिया था कि मुझे जॉब नहीं करनी क्योंकि मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता। ऑल्दो मेरी टीम बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव लोग थे मेरी टीम में और जब मैंने वहाँ से जॉब छोड़ने का फैसला भी लिया था, तब भी मेरे को लगता है मतलब हर टीम मेंबर ने, कम से कम 15-16 लोगों की टीम थी हमारी, हर एक टीम मेंबर ने मेरे को पूछा था, "भाई क्यों जॉब छोड़ रहा है? कोई दिक्कत है तो हमें बता दे।" बट जो मेन दिक्कत थी वो मैं किसी को बता नहीं सकता था, इसलिए मैंने फिर वहाँ से जॉब छोड़ दी थी। एंड द थिंग इज़ जब मैंने जॉब छोड़ने का वहाँ से फैसला लिया था भाई, उसी बीच में मैंने एक जगह और अप्लाई किया था। मैंने अप्लाई किया था वरुण बेवरेजेज़ में, जो पेप्सिको के नाम से भी जानी जाती है। वहाँ पे फिर मैंने इंटरव्यू दिया था और बाय लक मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया था गाइज़ और उसके बाद मैं घर आ गया था वहाँ पे इंटरव्यू देके। बट उनका कॉल ये आ गया था मुझे कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। लेकिन उसके बाद भी पूरा 1 महीना उन्होंने प्रोसेसिंग में रखा कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम चल रहा है। तब तक मुझे ये था कि शायद हाँ, ना कुछ कन्फर्मेशन उनकी तरफ से नहीं आई थी। 1 महीने बाद उनकी तरफ से जो कन्फर्मेशन आई, उसके बाद मैं पेप्सी कंपनी में जॉइन हो गया। 22 जनवरी को मैं जॉइन हुआ था गाइज़ पेप्सी कंपनी में। और क्योंकि सिर्फ़ वहाँ पे मैं एक अकेला ट्रांसमैन नहीं था, वहाँ पे हर डिपार्टमेंट में ट्रांसमैन या ट्रांसवुमन ऑलरेडी थे। आई वाज़ द लास्ट वन जो उस प्लांट में गया था एक ट्रांसमैन, क्योंकि मुझसे पहले ही हर डिपार्टमेंट में सब लोग थे। तो हम लोग एक-दूसरे के साथ भी कंफर्टेबल थे। मैं वहाँ पे इसलिए भी कंफर्टेबल था क्योंकि सब लोग मेरे बारे में जानते थे कि मैं एक ट्रांसमैन हूँ और मैं सामने से सबको बता भी सकता था। उस चीज़ को लेके मैं बहुत रिलीफ़ था वहाँ पे क्योंकि मुझे जो खुशी मिलती है ना खुद को रिप्रेज़ेंट करके, हाँ भाई मैं एक ट्रांसमैन हूँ, ऐसे ही रिप्रेज़ेंट मैं करना चाहता हूँ खुद को। तो झूठ-वूठ बोलना अपने को पसंद है ही नहीं भाई, शुरू से ही। तो इसीलिए मैं पेप्सी कंपनी में जब जॉइन हुआ तो मैं वहाँ पे बहुत खुश रहता था, लिटरली बहुत ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पे आपको ना सब चीज़ों के लिए फैसिलिटी अलग से थी। अगर वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम भी वहाँ पे आप लोगों के लिए अलग थे। जो आपकी एचआर टीम थी हमारी वहाँ पे वो भी बहुत सपोर्टिव थे एंड जो ऑल ओवर द टीम थी वहाँ पे डिपार्टमेंट्स थे सब बहुत सपोर्टिव थे हर चीज़ को लेके। कभी किसी ने ऐसे अननेसेसरी ना तो कोई कमेंट पास किए, ना किसी ने परेशान किया। मेरे बॉस जो थे मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसे बॉस मुझे कभी लाइफ में अगर मैं दोबारा जॉब करने की सोचूँगा तो कोई मिलेगा मुझे। बिकॉज़ वो ना मतलब हमारी लैंग्वेज में तो ऐसे बोलते हैं कि भाई बिल्कुल गाय आदमी थे। सच में, अगर मैंने काम कर दिया तो वो खुश हैं,
और कुछ काम मुझसे रह गया तो उन्होंने कभी मुझे कुछ गलत नहीं बोला, बस जस्ट लाइक कि कोई बात नहीं, आप कर लेना आराम से। मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो पूरी ही टीम के लिए ऐसे थे हमारी। एंड उसके बाद जब मेरे बॉस चले गए तो दूसरे बॉस आए। तो जब मेरे दूसरे बॉस आए तो उनसे तो मेरी इतनी मतलब अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी ना, क्योंकि वो मुझसे कुछ ज़्यादा एज के नहीं थे, हम ऑलमोस्ट सेम ही एज के थे। मतलब वो शायद 30 के आसपास होंगे और मैं 23 का था उस टाइम। उनसे भी मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था। एंड द स्पेशल थिंग इज़ कि भाई जितने भी मेरे प्लांट में डिपार्टमेंट थे वहाँ पे, मेरे सब डिपार्टमेंट्स में कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा। कभी भी किसी एक इंसान ने मेरे को आके ये नहीं बोला, यार तू तो ऐसा है, या तूने ऐसे-ऐसे क्यों करवाया है, तूने सर्जरीज़ क्यों करवाई, जैसा था वैसा क्यों नहीं रहा। भाई एक भी इंसान ने मुझे ऐसा कभी नहीं बोला वहाँ पे, कभी भी नहीं। इनफैक्ट जब मान लो मेरी वहाँ पे तबीयत खराब हो गई थी या मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत थी, तो लोग आगे से हेल्प करने आते थे कि भाई हम तेरे लिए ये कर देंगे, हम तेरे लिए खाना ले आएँगे, दवाई दिलवा के हम लेके आएँगे तुझे, तू अकेला नहीं है तो हमारे साथ चल घर पे जाके सो जाना। तो आई मीन मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को कभी किसी और नौकरी में मिल पाएगा। मैं तो हमेशा थैंकफुल हूँ उन लोगों का, जिन्होंने वहाँ पे मुझे इतना प्यार दिया है, इतना मेरा साथ दिया हर चीज़ों में। क्योंकि मैं ना सिस्टम-विस्टम मैंने कभी चलाया नहीं था, लेकिन मुझे चीज़ें सिखाई वहाँ पे लोगों ने, और मेरी गलतियों पे मतलब मुझे डाँटा कभी नहीं भाई किसी ने। हमेशा वो लोग ये बोलते थे, "कोई बात नहीं, इंसान गलतियों से ही सीखता है।" तो अगर मुझसे बाय चांस कोई मिस्टेक हो गई, तो मुझे सँभालने के लिए थे वहाँ पे लोग। कभी किसी ने डरा के या धमका के नहीं रखा। मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं वरुण बेवरेज के, तो वहाँ पे भी सब जगह ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन अपॉइंटेड थे हर डिपार्टमेंट्स में। बट किसी के साथ कैसा बिहेव हो रहा है, किसी के साथ कैसा बिहेव हो रहा है, तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बट मैं सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कर सकता हूँ भाई। मैंने ऐसे लोग, ऐसी टीम कहीं भी नहीं देखे, और मैंने कभी किसी से सुना भी नहीं है भाई कि लोग इतने अच्छे होते हैं, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ आप अनजान हो, आपके लिए लोग नए हैं, शहर नया है और लैंग्वेज उनकी नई है, कल्चर जो है वो अलग है, बट उन्होंने इतने अच्छे से मुझे रखा है ना, मतलब आई थिंक कि मैं कहीं दोबारा जॉब करूँगा ही नहीं दोबारा, क्योंकि मैं अपने उस अच्छे एक्सपीरियंस को खराब नहीं करना चाहता कि भाई मैं कहीं जॉब करूँ कहीं बाहर जाके, और वो एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है वरुण बेवरेज में, 2 साल काम किया है भाई मैंने, तो मैं नहीं चाहता कि कोई और अजीब लोग आके उस एक्सपीरियंस को खराब कर दें। एंड सबको सच में दिल से ही थैंक यू है भाई, जिनको मैंने बहन बनाया था, एंड जो मेरे भाई बने, जिनको मैं सर बोलता था, गुरुजी बोलता था। भाई सबने लिटरली बहुत प्यार दिया है, और सिर्फ उन्होंने नहीं, उनकी फैमिलीज़ ने भी। क्योंकि मैं सिर्फ अपने एम्प्लॉइज़ तक नहीं था कनेक्ट, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे तक मुझसे बहुत कनेक्ट थे भाई। जिस दिन मैं जॉब छोड़ के आया था, सब बच्चों से मिल के आया, एंड मतलब सभी बच्चे रो ही रहे थे ऑलमोस्ट। कोई अगर मेरे पास क्लिप्स होगी, तो मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगा बच्चों के साथ। थोड़ी क्लिप्स मैं अपनी कंपनीज़ के मोमेंट्स भी ऐड कर दूँगा इसमें। और मेन भाई जिस दिन मैं जॉब छोड़ के वहाँ से आ रहा था ना, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पहले भी जॉब छोड़ के गए थे, बट कोई किसी को गेट तक छोड़ने, बहुत रेयर कोई जा रहा था कि हाँ 1-2 इंसान चले गए जिनके साथ उनकी बनती है। बट जब मैं गया था भाई, हर एक डिपार्टमेंट से वहाँ पे इंसान मौजूद थे, मुझे सी ऑफ करने के लिए, एंड हर कोई रो रहा था। हर एक इंसान की आँखों में आँसू थे कि भाई मत जा, या प्लीज़ रुक जा कुछ टाइम और। एंड सॉरी, थोड़ा-सा इमोशनल, क्योंकि जब वो चीज़ें याद आती है ना, मेरे को बहुत वो लगता है, क्योंकि मैं आई हैव नो वर्ड्स उन लोगों के लिए भाई, सिर्फ़ एक थैंक यू बोल सकता हूँ उनको। एंड मेरी जॉब छोड़ने का रीज़न ये नहीं था कि मुझे वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा था या मुझे कोई कुछ कह रहा था, बट द रीज़न कि मैंने जॉब छोड़ी, क्योंकि भाई मेरे भैया जो हैं वो ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, और मम्मी-पापा को कोई चाहिए था कि हाँ, उनकी जो केयर कर सके। इसलिए मैं अपनी जॉब छोड़ के वापस अपने घर आ गया, और अब मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया है मोबाइल्स का, एंड मोबाइल एक्सेसरीज़ वग़ैरह शॉप की है मैंने खुद की। तो अब अपना काम शुरू किया है, तो अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। बट द थिंग इज़ कि भाई अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जैसी टीम लोग मेरे पास थे ना भाई, आई डोंट थिंक सो कि कभी किसी को मिले होंगे। दिस इज़ इट।
आई होप अब आप लोगों को अच्छे से ब्रीफ मिल गया होगा कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी। भाई कुछ भी ऐसा नहीं था कि किसी ने मुझे कुछ गलत बोला या किसी ने मुझे टॉर्चर किया वहाँ पे, बट द थिंग इज़ मैं अपने पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से घर वापस आया था। एंड आई लव माय टीम, वरुण बेवरेज वालों, थैंक यू सो मच। और भाई यार चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियोज़ देखा करो भाई, ठीक है? और लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो एंड इंस्टा तो आपको यहाँ पॉपअप दिख ही जाएगा, तो उसको भी फॉलो कर लो भाई, वहाँ पे भी वीडियोज़ आती ही रहती हैं। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव दोनों चैनल्स पे आता रहता है, यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी, तो देखते रहो और सपोर्ट करो गाइज़। थैंक यू, बाय बाय।